हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 9 बिंदुओं पर आधारित शिक्षण योजना। इंग्लिश विषय की है ये, कक्षा 7 पोयम द रेनबो। यह 9 बिंदु आपको राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी टीचर्स हैंडबुक में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला बिंदु क्या है। और हमारा पहला बिंदु होता है अवधारणा क्षेत्र। यहाँ पर हमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना होता है ताकि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अब अवधारणा क्षेत्र मतलब हमने किस चीज़ को पढ़ाने के लिए लिया है और उसकी अवधारणा क्या हो सकती है। जैसे हमने कविता यहाँ लिया है तो कविता को पढ़ना अच्छी तरीके से आना चाहिए। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स में हमें बताना होगा रानी और पानी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। स्टार और आर यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स है। हमारा अवधारणा क्षेत्र जिसके अंतर्गत कविता को पढ़ना आना चाहिए। अगला बिंदु होता है पाठ का नाम और क्रमांक। जैसे कि हमने डाल दिया है लेसन 1 द रेनबो। हमारा अगला बिंदु होता है पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इस बिंदु के अंतर्गत हमें जो भी हमने अवधारणा लिए है उसे विकसित करने के लिए बच्चों का पूर्व ज्ञान संबंधित कुछ कहानी या फिर कविता बताकर हम पूर्व ज्ञान से जोड़कर उसे वर्तमान स्तर के विषय पर लाया जाता है। से हमें यहाँ पर द रेनबो पढ़ाना है तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों आपने कभी कोई रपटा या पुलिया देखा है? पुलिया या सेतु का क्या कार्य होता है? यह किस रंग का होता है? पुल को अंग्रेजी में ब्रिज कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। एक ऐसा पुल बताओ जो वर्षा ऋतु में आता है और धरती से आकाश तक होता है। यह पुल बरसात होते हुए जब धूप निकलती है तब आता है। यह 7 रंगों का होता है। इसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, अंग्रेजी में इसे रेनबो कहते हैं। इस प्रकार हम छात्र छात्राओं को अपने विषय वस्तु पर लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर हम डिक्शनरी का प्रयोग कर उन्हें रेन यानी वर्षा, बॉ यानी धनुष ये भी बता सकते हैं। के बाद हमारा अगला बिंदु होता है सहायक शिक्षण सामग्री का बिंदु। मतलब इसमें टीएलएम, शिक्षक को किस प्रकार का टीएलएम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं नदियों व समुद्र में बने हुए ब्रिज के चित्र, इंद्रधनुष का चित्र, डिक्शनरी, विभिन्न प्रकार के रंगों के चित्र, फ्लैश कार्ड, डिग्री हेतु प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटियस्ट या और भी कोई डिग्री आप इसमें यूज कर सकते हो। विभिन्न प्रकार की नदियों के चित्र भी आप यूज कर सकते हो। तो यह थे हमारे टीएलएम। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है अनुमानित समय कालखंड या पीरियड्स। आप लगभग कितने कालखंड में इस अध्याय को या इस पोयम को समाप्त कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ लिया है 2 से 3 कालखंड हमें लग सकते हैं। हमारा अगला बिंदु होता है यहाँ पर लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग इंडिकेटर का अर्थ होता है सीखने के संकेतक। मतलब यहाँ पर छात्र ने क्या सीखा उसे यहाँ सोचने का अवसर भी दिया जाता है। जो भी शिक्षक ने यहाँ पर बताया हुआ है क्या छात्र ने पूरी तरीके से उसे सार्वगर्भित कर लिया है। यहाँ पर टीचर जो है अपनी पाठ्यपुस्तक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक द्वारा बच्चों को पूरी तरीके से समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पोयम हमने लिया था बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल्स ऑन द सीज। कविता का पठन पाठन करना है, बच्चों से भी करवाना है, पोयम रिसाइट करवाना है उन्हें, राइमिंग वर्ड्स भी बताना है, कविता में प्रयुक्त डिग्री का प्रयोग करना बताना है, 7 रंगों के बारे में बताना है, विबग्योर के बारे में बताना है। इस बिंदु में हमने जो भी अवधारणा लिए है वो बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों को सारी अवधारणाएं समझ में आ जाना चाहिए। लर्निंग इंडिकेटर में शिक्षक गतिविधियां द्वारा भी बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला बिंदु हमारे पास होता है जो भी हमने गतिविधियां कराई है, लर्निंग इंडिकेटर किए हैं, उसका मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। यहाँ में लर्निंग इंडिकेटर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी हमने कुछ सिखाया उसके संबंधित यहाँ प्रश्न पूछना है हमें। जैसे नावें कहाँ चलती है, जहाज कहाँ चलता है, ट्रीज का राइमिंग वर्ड्स क्या है, धरती से आसमान तक बनने वाले सबसे अच्छा पुल कौन सा है, रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 रंगों के नाम बताइए। ये आदि प्रश्न आप बच्चों से पूछकर ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या बच्चे ने पूरी तरीके से जो भी हमने अवधारणा सिखाया है समझ में आ गई है। 8वां बिंदु आओ करके सीखे घर में
या खेल खेल में। यहाँ पर हम छात्र छात्राओं को कुछ होमवर्क दे सकते हैं, खेल खेल में कुछ गतिविधियाँ करा सकते हैं जिससे वो अपनी अवधारणा को और अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे हमने यहाँ लिया है, आपकी किताबें कौन कौन से रंगों की है, उनके नाम लिखो, सबसे छोटी किताब और बड़ी किताब को लिखो, कैसे व्यक्त करोगे आप, उसकी डिग्री के संबंध में है ये। पुल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सबसे अच्छा पुल कौन सा है, रेनबो के कलर्स के नाम बताइए, 5 डिग्रीज लिखकर बताइए। और अगला और लास्ट 9वां जो बिंदु है वो है लर्निंग आउटकम्स, सीखने की संप्राप्ति। सीखने की संप्राप्ति से तात्पर्य यह है कि जो भी कुछ हमने यहाँ बच्चों को सिखाया है, क्या बच्चे ने वह पूरी तरीके से सीख लिया है। जिसके अंतर्गत हम यहाँ देखते हैं, विद्यार्थी द रेनबो कविता को पढ़ना जानते हैं, कविता हाव भाव के साथ पढ़ सकते हैं, डिग्रीज का प्रयोग जानते हैं, डिक्शनरी का उपयोग करते हैं, राइमिंग वर्ड्स जानते हैं, रंगों के बारे में हिंदी व अंग्रेजी में जानते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि जो भी हमने अवधारणा क्षेत्र लिया था, जो भी हमारा लर्निंग इंडिकेटर था, बच्चे ने पूरी तरीके से ग्रहण कर चुका है।